हेलो 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 हेलो। क्योंकि क्या है ना कि ऐसे एक एक क्लास वैसे ही कम हो पा रही है मेरी। लास्ट सैटरडे को क्लास हुई नहीं, बीमार ही था मैं। और फिर 2 बार मेरे को रिवीजन कराना पड़ा फ्रिक्शन को ही। ऐसे ना हो नहीं पाएंगे, इसलिए बस हमें थ्योरी जल्दी ख़त्म करके बहुत सारा न्यूमेरिकल करना है। इसलिए अब रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ भाई। 2 लोग तो एबसेंट हैं आज। देविक भी अगर होगा तो 3 लोग एबसेंट हो जाएंगे फिर। तो चलो सर, देखते हैं अगला टॉपिक। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है? देखिए, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इनटू टॉपिक है 5.28, मिला ना। तो मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका कुछ मास होगा m, है ना, जिसका कुछ मास होगा m। इसको हमने F फोर्स से पुल किया, F फोर्स से पुल किया, और ये मूव कर रहा था। इसकी वजह से यहाँ पे आपका अगर ये मोशन में आ गया तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। आफ्टर सम टाइम ये ब्लॉक यहाँ मूव कर गया, अभी फ्रिक्शन वही लग रहा है, क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन। और फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन मान लो डिस्टेंस है s। तो अगर आपसे ये पूछा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स का आपका हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ के इंटू एस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू। तो यहां पर हम वर्क डन किसकी बात कर रहे हैं? फ्रिक्शन की। किसकी? तो अगर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन मूविंग द बॉडी थ्रू डिस्टेंस s, तो वो होगा आपका एफ के इंटू एस। इसको ऐसे लिखेंगे, वर्क डन against friction in the moving the body through distance s will be this: W is equal to F K S। अरे कुछ नहीं है, ये रहा प्लेन, ये है ब्लॉक 1 यहाँ रखा हुआ है। हमने फोर्स लगाया और यहाँ आ गया, अपनी जगह से दूसरी जगह पे आ गया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वर्क जो होता है, जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू, बेस्ट होगा कि डिस्प्लेसमेंट करना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमें जो वर्क डन चाहिए वो किसका चाहिए? फ्रिक्शन का चाहिए। किसका चाहिए? तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो फ्रिक्शन हमने फोर्स ले लिया, और कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, ठीक है, ये लिख दिया। दूसरा, एक चीज़ हमने पढ़ा था जब हम लोग लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने म्यू के कुछ पढ़ा था। म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के आर, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ लेकर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो वर्क डन का फॉर्मूला अब कैसा बन गया हमारा? W इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के आर इंटू एस। आर क्या है पता है? आर है ये जो ब्लॉक रखा हुआ है ना सर, नॉर्मल रिएक्शन बाय द प्लेन, और इसके इक्वल एंड अपोजिट नीचे क्या लगेगा? mg। क्या लगेगा? चाहे यहाँ पे कहीं भी देख लो, अगर BD बनाएंगे, ये रहा आपका r, और इसके इक्वल एंड अपोजिट नीचे क्या लगेगा? mg। यानी r किसके बराबर होगा सर? mg। तो इस फॉर्मूले में रख दूंगा तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू के mg s। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया सर? वर्क डन का फॉर्मूला आ गया वर्क डन का फॉर्मूला आया अगेंस्ट फ्रिक्शन is W is equal to mu k, where mu k यहाँ लिख देता हूँ, वर्क डन is equal to mu k mg s, जहाँ पर mu k क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। m क्या है? मास ऑफ ब्लॉक। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अभी तो तुम आए यार, आधा घंटा भी नहीं हुआ है। घर से कभी करके लाए हो? नहीं सर बेटा, आधे घंटे और पढ़ लो बस, छोड़। 5 क्वेश्चन और कर लो फिर छोड़ दो। क्यों घूम रहे हो? ठीक है, जाओ 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 जाओ। नेक्स्ट करें सर, रख दो वहीं, टैब रख देना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करें। ये कैसा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, क्या था, तो कोई कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं हुआ। अब हम इंक्लाइन प्लेन पे रख रहे हैं, सेम वर्क डन का फॉर्मूला बनाना है इंक्लाइन प्लेन पे। अब इंक्लाइन प्लेन पे दो चीज होती है, या तो तुम सड़क के नीचे आ सकते हो या ऊपर जा सकते हो। या तो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ सकती है या ऊपर जा सकती है, ये हो सकती है ना, बोलो हाँ है ना भाई जी। या तो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आएगी और या तो ऊपर की तरफ जाएगी। तो फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, इसको एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, या हम रिस्पॉन्स पढ़ते हैं उसको रिपोज से, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है 5। तो फर्स्ट केस व्हेन, हाँ एक होता है, व्हेन ब्लॉक या बॉक्स मूव डाउनवर्ड, है ना। एक्चुअली फोर्स उधर लग रहा था, नहीं फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड है ना, तो फोर्स लग रहा है इधर, है ना, एफ अप्लाइड फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है एफ के इसके अपोजिट। पक्की बात, ये सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है थोड़ा, ठीक है। दूसरा, इसका mg लगेगा नीचे की तरफ, mg बोलो है ना, और ये है नॉर्मल, इसका mg यहाँ पे कंपोनेंट बनाएगा थीटा, इसके बराबर, ये फाई है तो ये थीटा ले लो, क्योंकि थीटा लिया गया समझने के लिए, तो इसको थीटा ले लो, ये थीटा है तो ये भी थीटा। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा आपका md cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर जाएगा। ये एफबीडी हो गई इसकी, कुछ तो और तो नहीं छूट रहा है ना, कुछ भी लिखो, एन भी लिखोगे तो फुल मार्क्स है, आर भी लिखोगे तो फुल मार्क्स है। अब फ्रॉम एफबीडी आर इज mg cos थीटा, mg cos थीटा, और नेट फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। सुनना, जो नेट फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे वो किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ना, और ये मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स लगेगा, लेट्स से इसको रिप्रेजेंट किया गया पी से, किससे, वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा पी ले लेते हैं ये। अब इधर मूव कर रहा था, यानी mg sin थीटा वाला कंपोनेंट बड़ा होगा किससे, एफ के से, तभी तो मूव कर रहा है। तो जो पी नेट लगेगा वो लगेगा, बड़े में से छोटा घटा देंगे, यानी mg sin थीटा, यार mg sin थीटा क्या है, एक तो फोर्स है ना, क्या है, फोर्स की वैल्यू है, वेट है तो क्या हुआ, फोर्स ही तो है, माइनस एफ के, माइनस एफ के। कोई दिक्कत इसमें, एफ के में से माइनस किया है, नीचे ही आ रहा ना। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन इन अ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ के एक्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, द अप्लाइड फोर्स नीड टू बी जस्ट मूव द बॉडी डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन। उल्टा माइनस किया है गुरु, एफ के बड़ा दिखा रहा है इसमें तो। हाँ सर,
एक करेक्शन करना पड़ेगा, ये नीचे जा रहा है अगर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा कैसे हो सकता है? ये थोड़ा मुझे कोई बताएगा मुझे। ये कंपोनेंट हमको नहीं समझ आया ये वाला। नेट फोर्स लगेगा अगर केवल हम, तुम समझ रहे हो एफबीडी किसकी बात हो रही है? बॉक्स की। ये बॉक्स की, इस पे आपका लग रहा है पी फोर्स, ये लग रहा है आपका क्या, एफ के फ्रिक्शन फोर्स। ये है आपका एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट, ये क्या है एम जी, अरे सॉरी आर है ना, नॉर्मल रिएक्शन। और इसी के ऊपर आपका क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, यही ना, यही एफबीडी है ना सारा। तो हाँ ठीक है, चलो ऐसे करो, सुनो मैं बताता हूँ। P प्लस, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, इस तरफ का फोर्स एडिशन शुड बी इक्वल, सभी फोर्स हम इक्वल तो दिखा रहे हैं, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये P इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया, इक्विलिब्रियम में सारे फोर्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये हो गया ना एम जी साइन थीटा। अब ठीक है ना, मैं कहूँ क्यों ऐसे कर दिया गया, अब ठीक है। 23 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये ठीक है, बताओ। दूसरा एफ के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, और ये क्या होता है, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, यही होता है ना, बोलो। और आर क्या होता है, आर किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है एफ के। इस एफ के की वैल्यू वहां पुट कर सकता हूं मैं पी के पास, तो पुट एफ के इन पी, सो पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू के एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। यहां से एम जी कॉमन ले लें तो पी इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी एम जी कॉमन लेने के बाद म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये यहां सरक कर यहां आ गया, ऐसे डिस्टेंस मूव किया, यहां से ये बॉक्स स्लाइड करके यहां आ गया, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एस है, क्या है, और फोर्स लग रहा था पी, क्या लग रहा है पी, तो पी इंटू एस, पी इंटू एस, पी इंटू एस आपका हो गया वर्क डन। पी कितना है, एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क डन आ गया जब स्लाइड करेगा। ये छाप लो, बाकी मैं तुम्हारा क्वेश्चन देख लेता हूँ, कौन सा है, ये वाला छापो पहले। 23 है 24 मोमेंटम वाला क्वेश्चन, कुछ मास का है ना, रुको देख लेते हैं। अभी देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दे पहले आप। अभी वो सारा खत्म कर दे, सारे फॉर्म कॉन्सेप्ट इसमें, फिर ना सारे क्वेश्चन ही कराने हैं मेरे को जितने भी हैं। ऐसे कह नहीं सकते, एफबीडी से भी आ सकता है। अभी तो इसमें वो भी है ना, साइकिल बेंडिंग वाला, रोड वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोलर वाला क्वेश्चन है, पुश पुल वाला। इसी के आसपास है, इतना ही बड़ा है, इतना बड़ी लॉ ऑफ मोशन इतना ही है। देखो कॉन्सेप्ट तो एक ही दिन में हो सकता है, सारे डेरिवेशन एक दिन में हो जाएगा, बट फिर उन पे सब पे जो क्वेश्चंस करने होते हैं ना, वो टाइम टेकिंग होता है, और वो उसके बिना फिर वो फिजिक्स समझ नहीं आएगी। अगर केवल डेरिवेशन करके निकल लो तो वो फिर वो पकड़ नहीं बनती है, जितना न्यूमेरिकल करोगे उतनी पकड़ बनेगी।
mg sin थीटा इज इक्वल टू एफ के। क्यों? क्योंकि दो फोर्स आपस में ऐड होते हैं एक ही लाइन पे है, और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने। ये बॉक्स को मैंने अलग से एफ टीम बना के बनाया, इस बॉक्स को यहाँ से उठाकर यहाँ ला दिया, तो ये वाला हिस्से का फोर्स और ये वाला हिस्सा फोर्स बराबर होगा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में बराबर होगा। लेकिन एक चीज़ है, अभी मेरी ना 10 मिनट पहले एनर्जी एकदम ख़त्म थी, अब कैमरे के सामने आने के बाद ठीक हो गया। मतलब एनर्जी तो अभी भी लो है, बट जितनी बेकार एनर्जी से पढ़ाया हूँ 10th को, उससे ज़्यादा एनर्जी है, पढ़ा ही नहीं पा रहा था 10th तो। इस बार लंबा बीमार पड़ गया मैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। सैटरडे के बाद मैंने कोई क्लास नहीं, लास्ट क्लास मैंने फ्राइडे को ली एक, उसमें भीग के 2 घंटे क्लास ली, वो हो गया दिक्कत, फिर बीमार पड़ा। सैटरडे नहीं क्लास लिया, संडे नहीं क्लास लिया, मंडे नहीं क्लास लिया, आज से शुरू किया हूँ क्लास। आज भी कुछ ऑफ किया भी है मैंने कुछ क्लास, फिर अब कल सारी क्लासेस रिज्यूम होंगी। अच्छा, जब तक बीमार ना पड़े रहो तब तक लगता है अच्छा ये इन बारिश से मैं बीमार पड़ूंगा, सॉलिड बॉडी है अपनी। ऐसा सही बता रहा हूँ, जब तक आप बीमार ना पड़ो तब तक आपको लगता है कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मेरी शक्ति, मेरे शरीर के अंदर स्टील बॉडी है। बारिश क्या चीज़ होती? पानी तो है, पानी तो है। जब भीगो, जब होता कहता हाय मैया, हाय दैया, बचेला बच भगा, इस बार बचा लो, अगली बार नहीं भीगूंगा मैं। 103 डिग्री मेरे को खुद था 2 दिन बैक टू बैक। हम क्या मरनो, एक इतना बॉडी पेन मत पूछो, पट्टी हो रही थी मेरी रात को, वो भी डर लगता है। हाँ, नहीं तो डेंगू में फीवर उतरता नहीं है, कांस्टेंट बना रहता है। और वायरल में क्या है, रात से चढ़ना शुरू होता है, 7 बज रहा है ना, 7 बजे से लेके 12 बजे तक धीरे धीरे ग्रो करेगा। हाँ, तो वो वायरल में ऐसा होता है, चढ़ता उतरता है, चढ़ता उतरता है। जब से कोविड वैक्सीन लग गया है तब से बॉडी की इम्यूनिटी हो गई वीक। पहले वायरल 3 दिन में ठीक हो जाता था मेरा, अब बहुत लोगों का, अब वायरल होता है 6 से 7 दिन में ठीक। क्यों? कोविड का वायरस 7 दिन में मरता है, तो बॉडी ने लर्न किया है ये कि 7 दिन में फीवर ठीक। जो वैक्सीन लगाई जाती है, जब हमारे अंदर कोई वायरस घुसता है ना, तो हमारी बॉडी मेमोरी मेंटेन करती है। तो मेरी बॉडी ने मेमोरी ये मेंटेन किया है कि मुझे कोरोना हुआ था कि जो भी वायरल होगा, जो फीवर होगा, वो 7 दिन के बाद ही ठीक होगा। 7 दिन के, तो 7 दिन तो लग ही जाता कम चाहे ज़्यादा। इसलिए जब से कोविड की वैक्सीन लगी है और कोविड हुआ है तब से फीवर बहुत हैवी हो रहा है, जिसको भी हो रहा है बहुत भयंकर हो रहा है, पहले जैसा नहीं। पहले तो नॉर्मल 3 दिन में ठीक हो जाता था। अच्छा, अभी बॉक्स नीचे जा रहा है ना, अब हम बॉक्स को ऊपर भेजते हैं, उस केस में क्या डेरिवेशन कर लेते हैं? क्यों नहीं आती? यही क्वेश्चन बन के आ गया। तो अब इसको न्यूमेरिकल बना सकते हो। मैं मास की वैल्यू दे दूँ, 2 किलो का बक्सा है, मैं कोफिशिएंट की वैल्यू देता हूँ 0.2 म्यू के, और थीटा 60 डिग्री या 45 डिग्री, होगी न्यूमेरिकल। कम कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द, बस वह सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी जितने मार्क्स में आए, 5 में आए, 3 में आए, 2 में आए, तो न्यूमेरिकल ऐसे तो बनेगा। अब तो पार्ट्स में आने लगे हैं ना। अब तो पार्ट्स में। मैं गया टुगेदर विथ खरीदने 11th की, जल्दी में था, लेट में, मेरे को 12th की पकड़ा दिया वो, मैं भी लेके चला आया पेमेंट करके, देखा भी नहीं, लिया बैग में रख लिया, यहाँ आया तो पता चला 12th की है। वो टुगेदर विथ अच्छी आई है। ये मेरी फुल मार्क्स, अरे मेरी मेरे को मिल नहीं रही है, किसके पास है? किसी के पास है टुगेदर विथ फिजिक्स की? मिल नहीं रही, यहाँ पे है ही नहीं, 11th वाली यहीं पड़ी रहती थी। एनीवे, अब आते हैं, अब सेम डायग्राम है बट ब्लॉक कहाँ मूव करेगा? अब अपवर्ड मोशन करेगा। यार वो तो जेटी से ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो इतने फेमस, इतने पुराने, हमें लगा था होम ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, रिकॉर्ड पे जा रहा है, क्या है, डर लगा।
मेरे को लगता नहीं पढ़ाएंगे वो, मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ ना, मानस से लेके उसको होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। जेटी सर तो अभी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। सर फोर्स कौन कौन सा लगेगा देखिएगा सर। ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो ये आपका है फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इसके अगेंस्ट लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। और एक 90 डिग्री पे लग रहा है यहां पर mg, ठीक है, जिसका कंपोनेंट रिजॉल्व होगा, एक इधर आएगा mg cos थीटा और एक इसी के ऊपर जाएगा, अभी मैं नाम लिख देता हूं mg sin थीटा। तो अब देखिए सर मैं सारा बताता हूं, ये आपका अप्लाइड फोर्स है, p से रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपका फ्रिक्शन है k, क्योंकि मूव इसी डायरेक्शन में कर रहा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये बनेगा आपका mg, ये mg है, mg cos थीटा, क्या बनेगा mg cos थीटा, और ये क्या बनेगा mg sin थीटा, और नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा आपका r या n जो आप भी कह रहे थे, सब कुछ वैसा ही है, FBD सब सेम है, बस केवल क्या चेंज हुआ p का और fk का डायरेक्शन, और किसी चीज का mg का भी नहीं चेंज हुआ है, नॉर्मल का भी नहीं चेंज, दो चीज का बस फ्लिप हुआ है। देखो ध्यान से, इसमें p इधर था, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर था, अब काइनेटिक p उधर है, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर है, बस। तो क्या चेंज हो जाएगा देखिएगा। तो सेकंड केस है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एंड इंक्लाइन। अगर तो मानस सलीम पढ़ते हैं ना पुष्कर, अटेंडेंस का कोई टेंशन ही नहीं होता। जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ पिछले 12 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, मैंने कहा शॉर्टेज अटेंड नहीं करने, अटेंडेंस का कोई दिक्कत ही नहीं है, 3-3 दिन तक नहीं जाती है। हमने कहा ये तो बिना डमी की डमी है। उन्होंने कहा है ऐसे ऐसे भी है। आर कॉस वाला कंपोनेंट बराबर होगा ना। अब इधर देखना सर, ये दोनों इक्विलिब्रियम में अगर हैं तो ये दोनों फोर्स और ये इक्वल होगा, यानी P बराबर होगा आपका Fk प्लस mg sin थीटा। और Fk क्या होगा, लिखो डायरेक्ट म्यू क्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और R क्या है काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक का लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना, अरे नहीं काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों एक कैसे हो सकता है। म्यू के जो है मैं भी क्या ही कर रहा हूं, म्यू के जो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फॉर्मूला होता है काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg sin थीटा। mg कॉमन ले लेते हैं तो म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा, ये p आ गया। वर्क डन मैंने कहा मान लो बॉक्स मूव किया, पॉइंट यहां से लेके यहां तक, यहां ध्यान देना बॉक्स यहां आ गया, डिस्टेंस s हुआ, फोर्स p लग रहा है, तो वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू फोर्स, तो ये रहा सर mg म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है s, डिस्प्लेसमेंट कितना है s। दोनों फॉर्मूला देखोगे ध्यान से, उस वाले में क्या आया था माइनस साइन थीटा आया था, क्या आया था, और इसमें क्या आ रहा है प्लस साइन थीटा, यानी जब नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस हो रहा है ना, तो कम होगा वर्क डन। कोई चीज़ माइनस हो रही है तो मतलब छोटी वैल्यू हो रही है ना, यानी वर्क डन कम हो गया। जब ऊपर जाएगा तो वर्क डन, यानी हमें जब ऊपर जाते हैं तो हमें ज़्यादा धक्का देना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगता है, ज़्यादा वर्क डन हो रहा है, प्लस हो रहा है ना वहाँ पे, प्लस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन, ये डिफरेंस है कम और ज़्यादा होने का।
हाँ तुम्हारा सवाल करा देते क्योंकि ये दोनों लिंक था, ये छाप लो फिर तुम्हारा क्वेश्चन करा देते। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। मैं सोचा था ना सैटरडे लूँगा क्लास, संडे क्लास लूँगा और मैं लॉ ऑफ मोशन ख़त्म कर दूँगा और अपकमिंग में वर्क एनर्जी शुरू करूँगा। ये मेरे दिमाग का प्लान था। पूरा 1 वीक डिले हो गया मेरा प्लान। अब आज देखो आज क्या है, ट्यूसडे, इस वीक का फर्स्ट क्लास ना, तो जबकि आज शुरू होना चाहिए वर्क एनर्जी, जैसा मैंने दिमाग में बनाया था। बीमार पड़ गया, क्लास ही नहीं ले पाया। मैंने तो भाई ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया बहुत बच्चों की जिनकी पेपर थे, रिया की पेपर था, नहीं ले पाया। मैंने कहा डाउट हो तो बताओ, और डाउट नहीं था उसको, मैं ले भी नहीं पाया, सो ही रहा था। हाँ जी, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है मेरे में होना चाहिए सेम क्वेश्चन। क्या IIT 82 का क्वेश्चन है ये? पुराना क्वेश्चन है IIT का। AC बंद करना पड़ेगा, काम तो नहीं होता, सीधे बंद होता, बंद कर दो, पीछे से बंद कर दो। ये है तो देखो, कोशिश करो तो इससे हो रहा है क्या? कम डायरेक्ट AC है ये, नहीं हो रहा ना तो सीधे बंद होगा, बंद ही कर दो और क्या। एक कोई भी बॉडी, एक मास, एक इसमें ना, चलो मैं समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन। IIT 82 ये क्वेश्चन है जो IIT के 82 में आया है, मतलब 1982 में आया है, 1982। क्या है क्वेश्चन कि एक कोई मास है 1 kg का, इसको ना 3 पार्ट में तोड़ा गया है, 3 टुकड़े किए गए। एक का मास है M1, एक का मास है M2 और एक का मास है M3। मतलब पहले 1 किलो का था, इसको 3 हिस्से किए गए। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोडेड एंड ब्रेक इनटू 3 फ्रेगमेंट ऑफ मास 1:1:3 में। जो इनका रेशियो है सर, M1 रेशियो, M2 रेशियो, M3, वो है 1:1:3। पहले 1 किलो का था, है ना। The 2 पीस ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां से स्टेटमेंट है, जब ये फटा, जैसे बम नहीं फटता है, तो समझो ये बम था, चिथड़े उड़ गए इसके, ऐसे बम था और इसके चिथड़े हो गए, 3 पीस में उड़े। ये हो गया मास M1, ये मास M2 और ये मास M3। बट टूटने के बाद जो 2 हैं जिनका मास सेम है, M1 और M2, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर उड़े। ये भागा मान लो M1 और ये भागा M2, ऐसे भागे सब, ऐसे। ये M1 भागा और ये, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे ब्लास्ट किया। फिर एंड अदर विथ स्पीड 30 डिग्री, और तीसरे के बारे में नहीं बोला कि परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन, बट कुछ भागा वो भी, और वो भागा कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, दिया नहीं है वेलोसिटी, ठीक है। ये M1 ब्लॉक था, M1 मास, ये M2 मास और ये M3 मास। क्या होगा वेलोसिटी, अच्छा नहीं, 1 सेकेंड, 30 किसका दिया है, 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास ऑफ ईच अदर। अच्छा इनका दिया हुआ है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। इसका तो पूछा है, V3 जो है ना वो आपसे पूछा है, पूछकर बताओ कैसे होगा। M1 प्लस M2 प्लस M3, ये 1 kg है ना। अगर रेशियो वाइज निकालोगे कैसे निकलेगा बताता हूं मैं। जैसे अगर तुम्हें M1 कैलकुलेट करना चाहते हो कि M1 का मास कितना होगा, तो 1/45 है ना, ऐसे करते हैं ना, 1/5 टोटल, और ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 200 ग्राम, है ना। हाँ लेकिन ग्राम में कर लेंगे ताकि हम लिख सकते हैं ना, 200 ग्राम को केजी में कितना लिखेंगे, 0.2 kg। ये M1 का मास आ गया। अब M2 का मास कैसे निकालेंगे, सेम मेथड, M2 का भी सेम ही आएगा, 0.2 kg।
अब M3 या तो दोनों को ऐड करके 1 kg में से माइनस कर दो। 0.4 में 0.2 प्लस 0.2 कितना हो गया? 0.4 हो गया। उसको हाँ तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 0.6 kg। तीनों का मास आ गया। अब देखो ये एक लाइन है जिसपे हम क्या करें? मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। इसका मास 1 का जो मोमेंटम होगा वो होगा m1v1, होगा कि नहीं होगा? और आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? सेम होता है। तो मोमेंटम का डायरेक्शन इधर ही होगा जिस तरफ फोर्स लग रहा है, और वो होगा आपका m1v1। बड़ा आसान है, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं एज अ वेक्टर समझूं इसको तो क्या इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक किस तरफ आएंगे और एक आएगा m1v1 cos, हाँ साइन, ऊपर आएगा साइन 45 डिग्री। बोलो हाँ है ना? या यूं मत लिखो, p लिखता हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या होगा? p साइन 30, अरे 45, क्योंकि ये 45 डिग्री है। कितना है? एंगल बाइसेक्टर से गया। जब दो इक्वल जाते हैं ना, इक्वल वेक्टर होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो एंगल बाइसेक्टर से जा रहा है, बीच में से जाता था। 45 होगा ये। इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं, दोनों इक्वल ही होगा वैसे भी। और ये है P2। क्या है? P2। अब P2 की बात करते हैं। क्या P2 भी 45 पे ही है? बोलो, P2 भी 45 पे ही है। ये रहा P2, ये है मोमेंटम P2। तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, P2 cos 45। अच्छा, P1 वाले का भी एक कंपोनेंट इधर ही आएगा, P1 cos 45। बोलो है ना? और एक कंपोनेंट इधर आएगा, P1 sin 45। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो P1 P2 सेम होगा। क्या होगा? P1 इज इक्वल टू P2। ये होगा क्योंकि मास और वेलोसिटी सेम है दोनों की। पहली बात तो वेलोसिटी में पता नहीं, वेलोसिटी पता है, हाँ पता है, और मास भी सेम हो क्योंकि 1:1 में टूटा है। तो जब मास वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम भी क्या होगा? सेम। अब ये दो कंपोनेंट आपस में ऐड होंगे, इस तरफ नेट मोमेंटम एक लगेगा जो कि होगा P2 cos 45 प्लस P1 cos 45। बोलो है ना? हाँ, जो कि बराबर पता किसके होगा? इसके वजह से जो मोमेंटम बना m3v3। इस तरफ का मोमेंटम इस बॉल की वजह से, और इन दोनों बॉल की वजह से जो मोमेंटम इस तरफ आया हॉरिजॉन्टल वाला दोनों, वो दोनों इक्वल होगा। क्या होगा? क्यों इक्वल होगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। किससे? तो नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें करना है कि इनको कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे m3v3 इज इक्वल टू P2 cos 45 प्लस P1 cos 45। cos 45 कॉमन ले लो, तो P1 प्लस P2 cos 45। अब P1 और P2 क्या है? सेम है, अलग अलग है? सेम है, तो 2P1 लिख देता हूं मैं भाई। P1 प्लस P1 2P1, तो हो जाएगा 2P1 cos 45। और इधर क्या है? m3v3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसने ना उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया ना, स्किप किया है। ये क्या हो जाएगा? m1v1 मोमेंटम, m1 cos 45 की वैल्यू बताओ, मुझे याद नहीं है। 1/√2 m3v3। अब बड़ा प्यार से देखना सर, क्या आपको m3 पता है? 0.6। क्या आपको m1 पता है? 0.2। क्या आपको v1 पता है? 30 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको 1/√2 पता है? और ये 2 पता है। तो केवल एक ही चीज तो अननोन वैल्यू है, क्या? ठीक है, सॉल्व नहीं हो जाएगी। केवल v3 अननोन वैल्यू, बाकी सब पता है हमें। नहीं पता है? बताओ। देखो ध्यान से, m3 0.6 है ना सर? 0.6 कैसे आया? क्यों? क्योंकि m1 था 0.2, m2 था 0.2,
2, तो कितना हो गया 0.4 kg हो गया। तो 1 किलो में से 0.4 kg माइनस कर दिया किसके लिए, m3 के लिए, तो 0.6 m3 हो गया। तो सॉल्व करने पे आ रहा है 14 v3 आ रहा है 14.14 मीटर। हाँ जैसे, हाँ जैसे सॉल्व करो भाई, क्या दिक्कत है। आज कौन सी मूवी आई है? अरे मूवी के चक्कर में क्लास छोड़ दी गया, भी बात सही है। एनीवे मूवी भी इम्पोर्टेंट है, हम ही नहीं देख पाते। मैं देखता हूँ जब उसकी पायरेटेड कॉपी आ जाती है, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं मेरे को। ठीक है सर, हो गया ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक ठाक क्वेश्चन था। जो ट्रिक था वो ये था इसका रिजॉल्व करना। बस देखो, जब भी आपको फोर्स ऐसा दिखता हुआ मिल जाए टेढ़ा सा, तो सोचने की कोशिश करना, क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं ना? हमें बस थीटा पता चल जाए इसका, ये वाला चाहे इधर से हो जाए। तो मान लो अगर ये v है तो इसका एक इधर आ जाएगा v cos थीटा, और इधर आ जाएगा आपका v sin। तो इस वाले में जो 90 डिग्री दिया इसीलिए दिया था आपको, और दोनों इक्वल है, दो इक्वल वेक्टर। मान लो वो वैसे रख के ऐसे होता, ऐसे भी तो हो सकता था, ये m1 और ये m2 दोनों इक्वल वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। तो कितना होगा ये 45 और 45। आगे बढ़ते हैं सर, बहुत सारी कहानियां हैं इसमें, अभी बता रहा हूँ। इस सेम क्वेश्चन है, बताता हूँ इसी का ही, चलो बता देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इन टेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 4। A car of mass of car is 1000 kg, moving with speed 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल ले लेते हैं इसको क्योंकि हम अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। कोलाइड विथ ब्लॉक ऑफ स्टेशनरी लॉरी, तो मास ऑफ लॉरी इज 9000 kg, रुकी हुई थी है ना, उसे जाके टकरा गई। अच्छा टकरा जाएगी तो दोनों फिर बिखरेगी भी ना, दोनों का डायरेक्शन भी चेंज होगा आफ्टर एंड बिफोर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ व्हीकल इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन इफ दे रिमेन जैम टुगेदर, चिपक जाना। बता रहा हूं फिर क्या होगा, सुनो। m1 u1 इज इक्वल टू होता था m2 u2, एक चीज पढ़ा था हमने, m1 u, सुनो इसको भी हटा देते हैं। मोमेंटम ऑफ कार की निकालें, मोमेंटम ऑफ कार बिफोर कोलिजन, वो क्या होगा mcuc, दैट इज 1000 इंटू 30, कितना हो जाएगा बताना, 30,000, जो भी यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। लोरी स्टार्टिंग में रुकी हुई थी तो उसका यूसी क्या होगा 0, तो एम एल यू एल कितना, ये हो गया बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब समझना, आफ्टर कोलिजन कार और लोरी चिपक गई, चिपक के ऐसे जा रही है कुछ देर तक है ना, उस समय का वेलोसिटी चाहिए, उस समय का। तो मास ऑफ लोरी एंड मास ऑफ कार अब ऐड हो गया ना। अब मान लेते हैं कि वेलोसिटी इसकी थी v, क्या थी, तो अब इसका आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो होगा mc प्लस ml इंटू वी, क्या होगा इंटू वी। और कितना हो जाएगा ये 1000 और 10,000, कितना 10,000, भाई वो 9,000 और 1,000, 10,000 इंटू वी, बोलो है ना। इनको भी आपस में ऐड करो, ये बिफोर कोलिजन वाले, बिफोर कोलिजन वाले ऐड करो तो कितना है 30,000 ना। तो भाई साहब पता क्या होगा, समझ आ रहा है, 30,000 इज इक्वल टू 10,000 इंटू वी। कितने जीरो थे भाई, 3, तो 3 जीरो कट गया, चौथा जीरो भी कट गया, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, फिर से बताओ,
तो ये जो कहानी कुछ ऐसे थी, UC प्लस ML UL इज इक्वल टू MC प्लस क्या है यार ये ML इंटू V। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि जब दो बॉडी आपस में चिपक जाएगी तो उन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ये लोरी खड़ी थी, ये कार आई, ये रेस्ट पे थी, ये मूव कर रही थी, टकराई जब तो दोनों एक साथ कुछ देर तक मूव किए, तो इस कार की वेलोसिटी और लोरी की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, और मास आपस में ऐड हो गया। आप ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख देना MCV प्लस MLV, बात तो वही है, बात तो वही है, वही किया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बढ़ाना है हमें। बताता हूँ मैं सारे डाउट, टेंशन ना लो। ठीक है, अब ये जो इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन कर रहे थे, जब ये स्लाइड करेगा ऊपर और नीचे तो कुछ एक्सेलरेशन भी तो होगा सर भाई इनके पास। जब ये ऊपर और नीचे स्लाइड करेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी तो कुछ होगा, वो कितना होगा? तो चलो अब लिखते हैं टॉपिक, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। इसमें डाउन कर दिया ना, ठीक है, डाउन कर दो, आप आपका बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस साइन चेंज होगा। एक्सेलरेशन, अरे मेरा स्टूडेंट है गंगा, उसके स्कूल में चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, वर्क एनर्जी सीधे पढ़ाया गया, और कहा गया कि वर्क एनर्जी में ही, वैसे तो ये हो सकता है कवर, कि इसको उसी में ही कवर करा दिया टॉपिक के साथ। पेपर में आ रहा है ये लॉ ऑफ मोशन, सिलेबस आ गया मेरे पास, बट ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया स्कूल में। हमने कहा ये तो गजब उड़ाया गया। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइन। अच्छा मैं सबसे पूछ रहा हूँ, तुम लोग से पूछ रहा हूँ, पूछ लिया कि नहीं? ऐसा तो नहीं फील हो रहा है, ऐसा पूछ लिया ना तुम लोगों से ये बात कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या रिवाइज करें, पढ़ भी रहे हैं और समझ भी नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब मिक्स हो रहा है, पीछे वाला छूट रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना? फिजिक्स नहीं आ रहा है, नहीं सब में हो रहा होगा ये, ऐसा केमिस्ट्री में भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है उसकी, है ना। मैथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैथ फिर भी बहुत सीधा सब्जेक्ट हो रहा है, तो मैथ में नहीं होता है ना। उसमें क्या फॉर्मेट पढ़ते जा रहे हैं, फॉर्मूला करते जा रहे हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट भी मिक्स हो रहा है, पीछे वाला पता नहीं याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। उसमें यही है, इसका इससे इस वाले इल्यूजन से निकलने का एक ही तरीका है, कोई मतलब कोई हल नहीं है सिवाय बहुत बार प्रैक्टिस करने के। और ये तुम्हारे साथ नहीं, और मैं सब ये मतलब जहाँ जहाँ भी है, जहाँ भी बच्चे हैं, रमेश नगर में भी जो बच्चे 40-50 बच्चे हैं, उनसे भी पूछा हूँ, सबके साथ यही हो रहा है। तो ये कि ह्यूमन टेंडेंसी है, इस समय होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा है तो सिलेबस, एक तो ये भी एंग्जाइटी कि कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, ये अगले 1 महीने के अंदर मुझे 5-6 चैप्टर और पढ़ने हैं, या 4 चैप्टर और पढ़ने हैं, 3 चैप्टर, पीछे वाला सब पता जो पढ़े तो भूल गए, प्रोजेक्टाइल क्या होता था वो भी भूल गए, है ना, एक्सेलरेशन क्या होता था, वो इंटरेस्टिनियस कैसे निकालते थे वो भी भूल गए। तो उसका यही है कि तुम्हें एक टाइम लाइन बनाकर, अपना टाइम टेबल सेट करके तुम्हें रिवीजन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब 10th जैसा नहीं है माहौल, 10th में तो यार बहुत थोड़ी, इतना देखो 10th जैसा, ये एक चैप्टर फाड़ के निकाला है मैंने, इतने में तो फिजिक्स खत्म हो जाती है 10th की। एक चैप्टर का वो एक्सरसाइज नहीं है, थोड़ा सा ही है, मैंने पढ़ा था। तो चलिए सर फिर से इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपने आप को देखो पॉजिटिव रखो, हो जाएगा, ठीक है। और ये सबके साथ हो रहा है, केवल तुम लोग के साथ नहीं हो रहा है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना हर जगह, मेरे से नहीं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, सबके साथ ये सारी समस्या हो रही, और ये आएगी समस्या, कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट्स भी समझ आएंगे धीरे धीरे, जब नंबर आना शुरू हो जाएगा, नंबर आएगा, फाइनल तक नंबर आ जाएगा, और ऐसे भी खराब नंबर तुम नहीं ला रहे हो। पेरेंट्स को ये भी बताना चाहिए कि ठीक है, और भी बच्चे हैं, वो सिद्धांता में 4 बच्चे आकाश के थे, फेल हो गए, क्या फ़ायदा उनको आकाश के पढ़ने का, आकाश में पढ़ते थे फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है। फिर भागे भागे मेरे पास आए, मतलब भागे भागे नहीं आए, खोजते खोजते कि एक टीचर और भी है। तो सर इसमें कहानी ये है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, बस आपको समझना है कि जा कहाँ रहा है, जब नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस तरफ एफ के, और इस तरफ मूव कर रहा है आपका, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है, रुक जा भाई, एफ थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इधर लगेगा आपका एम जी, है ना, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा
एम जी। अच्छा ये समझ आया था किसी को कि ये थीटा है तो ये वाला थीटा भी क्यों हुआ था, कि रट लिए थे? रट लिए थे ना, अभी बताता हूँ। ये थीटा है तो ये थीटा कैसे हो गया, ये वाला थीटा हुआ। हाँ नहीं बताया था मैंने, मैंने कहा था बस समझ लो, बताता हूँ कैसे होगा। अभी बता देता हूँ। और एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो एम जी कॉस थीटा, अरे साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, बता देता हूँ, एम जी साइन थीटा, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन। देखो क्या होता है मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अगर इंक्लाइन प्लेन को भूल जाऊँ मैं और ये बॉक्स को भूल के यहाँ पे चिपका दूँ मैं, तो आपका जो डायग्राम दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। बहुत ध्यान से देखना सर आप, एक लाइन ऐसे नीचे जा रही है, कौन, एम जी, ठीक है, एक लाइन जा रही है एम जी नीचे, और ये कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। कितनी बना रही है, 90 डिग्री। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन बनाया गया ना नॉर्मल, ये वाला, वो भी अगर मान लीजिए 30 डिग्री है, क्या है, 30 डिग्री है, तो 90 30 तो ये कितना बचा, 60, कितना बचा, 60 बचा ना। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ना हो तो, केवल इतने हिस्से को मैं समझाना है। ये जो मैंने लाइन बनाई थी स्टार्टिंग में नॉर्मल वाली एन, ये भी इसमें 90 डिग्री ही बनाती है, इधर से भी और इधर से भी, पूरा ज्योमेट्री है। तो ये 30 है, ये 90 है और ये 60 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 30। वही तो कह रहा हूं, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा जो हम यूज कर रहे हैं, समझे, उससे बना है ये। और वैसे हमेशा याद रखना है ये, अब पूरी फिजिक्स में याद रखना है। हाँ हाँ, तभी तो पूरे फिजिक्स में यूज करना है। हाँ जी। अब जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन है ए। अब एक बात समझना, r इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो गया। जब ये मूव करा तो क्या इक्विलिब्रियम में है, ये नहीं है, तो इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अभी तक दोनों केस में जहां वर्क डन लगा रहे थे वहां इक्विलिब्रियम लगा रहे थे, इक्वल कर रहे थे ना, एक तरफ का फोर्स ऐड करके। यहां पर ये नहीं करना कि एम जी साइन थीटा, आप ये मत करना एम जी साइन थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू एफ के, नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब बॉडी मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा उस कंपेयर टू उसके। तो कितना नेट फोर्स लगेगा समझिएगा, ज्यादा में से कम वाला घटता है ना, बात समझना, ज्यादा में से कम वाला घटता है। तो अब एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा, लार्ज ज्यादा होगा, और एफ के वाला कंपोनेंट क्या होगा, कम होगा, और जो डिफरेंस आएगा वो नेट फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक पे। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने पढ़ाया है उससे तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे इस वाले में। यहां पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा है, और इसमें बॉडी रेस्ट पे थी, उसके हिसाब से हमने डेरिवेशन किया है। यहां पर मूव कर रही है, तो जब मूव करेगी तो नेट फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और ये ज्यादा होगा, क्या होगा, यानी एम जी साइन थीटा कंपोनेंट ज्यादा हो गया एफ के से, तभी तो इधर जा रही है। अगर एफ के ज्यादा होता तो ऊपर जाती। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, बड़े में से, और नेट किसके बराबर होगा, जो इस पे फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये मूव कर पा रही है। ठीक है, बोलो है ना, अब समझना। अभी हम इसको F को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो हम लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। बोलो है ना, तो एक फॉर्मूला तो आपका यहीं से हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा और डिराइव करते हैं। तो एम जी साइन थीटा, और एफ को क्या लिख सकते हैं, म्यू के आर, म्यू के आर, और आर को क्या लिख सकते हैं, सोना नहीं है देविक बेटा, एम जी, थकना तो देखो अब है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, थकोगे तो तुम हुआ, क्योंकि आपने साइंस लिया। से एफ जी कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, म्यू के कॉस, बोलो बोलो हाँ है ना। और यहाँ पे क्या चल रहा है, एम ए चल रहा है, एम से एम
कट गया। तो आपके पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। आपका होमवर्क है, ये डाउनवर्ड जा रहा था ना, बुक में भी नहीं दिया है, आप अपवर्ड के लिए कैलकुलेट करना। अपवर्ड में पता क्या हो जाएगा, एफ के बड़ा हो जाएगा। तो ये जो तुम नेट फोर्स लिखे हो ना, इसमें एफ के माइनस एम जी साइन थीटा हो जाएगा। जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, थोड़ा विजुलाइज करो, फिजिक्स इज विजुलाइज। अब ये ब्लॉक कहां जा रहा है, मैं कह रहा हूं सेकंड केस में अब ब्लॉक कहां जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन का एरो इधर हो जाएगा। तो ये वैल्यू बड़ी होगी ना, तो इससे फिर माइनस करेंगे। हाँ, जब हम ये लिखेंगे स्टेटमेंट, ये वाला तो F इज इक्वल टू लिखेंगे एफ के माइनस एम जी साइन थीटा, बाकी सब कुछ वैसे ही खोल देंगे। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन कुछ और आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये बुक में नहीं है, ये आप करना, टास्क रहेगा, न्यूमेरिकल बन सकता है लेकिन ऐसे ऊपर और नीचे का। उसके बाद एक हेडिंग डाल लो, खुद से लिखना, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। तो बेनिफिट्स और ड्रॉबैक खुद लिखना है ना, पढ़ लिया था ना, बहुत थ्योरेटिकल है टॉपिक। कैसे फ्रिक्शन को बढ़ाया घटाया जा सकता है, लुब्रिकेंट करके, पॉलिश करके बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये थ्योरेटिकल चीज़ें। नेक्स्ट, जैसे हम क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं तो पिच को लेवल करने के लिए रोलर रखा होता है, तो उसको खींचना आसान है कि धक्का मारना आसान है, उसको फिजिक्स से देखते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं उसका, है ना। तो टॉपिक है पुलिंग अ लॉन रोलर is easier than to push it। to push, तो आपने जो बोला उल्टा बोला। पुल मतलब क्या, ऐसे ना, पुश मतलब ये करना आसान है एज कंपेयर टू दिस। क्यों, पहले मैं कंपोनेंट लिख देता हूं, ऐसा क्यों। फिर डेरिवेशन, 2 लाइन का डेरिवेशन है। मान लो ये लॉन है जिसके ऊपर चल रहा है, ये इसका mg, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन r। ठीक, फर्स्ट केस में फोर्स लग रहा है इस तरफ, खींचा जा रहा है, ठीक है, खींचने वाला फोर्स है F। सेकंड केस, mg, ये नॉर्मल रिएक्शन R। सेकंड केस में धक्का मारा जा रहा है, ठीक। ये वाला केस कौन सा है, खींचने वाला, फर्स्ट वाला। ये वाला कौन सा केस है, धक्का मारने वाला, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में जो आपका फोर्स आएगा, नेट फ्रिक्शन फोर्स, फर्स्ट केस में जो एफ के आएगा, मैं डेरिवेशन करा दूंगा, एफ के आएगा म्यू के डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। देखो, हम इसको, हमारा जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस तरफ लगेगा, एफ के इधर लगेगा, क्योंकि हम उधर की तरफ खींच ले जा रहे हैं। इसमें हम आगे की तरफ खींच रहे हैं, एफ के इधर ही लगेगा, बोलो है ना। दोनों केस में एफ के का डायरेक्शन सेम होगा। वैल्यू देखना, इस बार एफ के में डब्ल्यू माइनस फोर्स है, ये दोनों भी फोर्स है ना भाई, वेट भी तो फोर्स है और ये भी तो फोर्स ही है, बट यहाँ पे फोर्स माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब ये वैल्यू छोटी हो रही है। क्या हो रही है, छोटी। यहां पे देखना एफ के, यहां पे लिख देता हूं मैं, एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू है म्यू के, तो डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। यहां पर ये वैल्यू ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है, अब जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा वो ज्यादा अपोज करेगी मूव करने से, उसमें फ्रिक्शन ये ज्यादा अपोज करेगी, तो मैं ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसमें फ्रिक्शन कम लग रही है तो मैं इजीली खींच लोगे। अभी भी नहीं समझा, बताना। डेरिवेशन है इसकी,
इस चीज़ की डेरिवेशन, ये जो लिखा हो ना मैं, इस चीज़ की डेरिवेशन है, ये तो बस फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये डेरिवेशन करेंगे दोनों का, ये दोनों ही डिराइव करेंगे। अभी है ये टॉपिक बहुत बढ़िया, अभी तो काफ़ी टॉपिक बच रहा है इसमें। इसमें एक ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंकेट रोड, उठे हुए रोड पे। दूसरा, अगर एक कार जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जैसे ना मौत का कुआं देखे हो तुम, उसमें चलती रहती है बाइक, अगर मान लो कार भी चलती है कभी कभी, तो आप कार की स्पीड कितनी रखो कि ना गिरे वो, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल्ड ग्राउंड बट सर्कुलर पाथ में, वो होता है रूट म्यू आर जी। ये दोनों डेरिवेशन है। उसके बाद बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, मतलब अभी मैं बताऊं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको मिलाकर 4 डेरिवेशन और है। 2 लाइन का कर ले, छोटे नहीं करेंगे, करके खत्म करते, ये खत्म हो जाएगा। देखो फर्स्ट केस, देविक सो रहा है पता है, हाँ हाँ क्या चाहिए यार, इसी में होगा, अभी खोजना पड़ेगा, देख रहा बंडल में ही होगा, इसी में देता हूँ मैं तुम्हें, ये डिस्क खत्म कर दूँ, ये मैं अभी दे रहा हूँ, टेंशन। फर्स्ट केस का देखते हैं। तो फर्स्ट केस में आपका कहाँ चला गया गुरु, इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, फोर्स के दे रहा हूँ बेटा तुम्हारा आंसर, ये है ना फोर्स, इसके कंपोनेंट बनेंगे। मान लो ये थीटा का क्या है, थीटा है, तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा, क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या बनेगा आपका, एफ साइन थीटा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में r प्लस एफ साइन थीटा बराबर होगा किसके, mg के। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। mg मतलब वेट, मतलब w, ये जो w लिखा हो ना वही mg है, क्या है, mg है, w मीन्स mg। कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं। दूसरा तो बट कैसे, देखो ना इक्विलिब्रियम कैसे, ये 2 फोर्स है ना एक डायरेक्शन में, 1 2, इस डायरेक्शन का फोर्स और ये सेम, हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं इस पे, ठीक है। दूसरा, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर पहले एक चीज हमने सीखा था कि एफ के इज इक्वल टू होता है म्यू के इंटू आर, ठीक। तो म्यू के W माइनस एफ साइन थीटा, ये हो गया एफ के, यही तो था ना फॉर्मूला। अब आते हैं सेकंड वाले केस में, इसका भी ये जो फोर्स लग रहा है, मुझे वेक्टर क्वांटिटी बनानी है, तो इस फोर्स को मैं यहां पे ऐसे बना तो कोई दिक्कत है क्या, ऐसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस डायरेक्शन के साथ इसका थीटा एंगल बनाते हैं, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट आएगा आपका, एफ साइन थीटा। बोलो है ना, बड़ा आराम से देखना, खोना नहीं है। अब ये वाला आर एफ साइन थीटा और डब्ल्यू के समेशन के बराबर होगा, क्योंकि 2 फोर्स नीचे की तरफ है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है, तो देखना सेकंड केस में देखना ध्यान से। तो आपका R इज इक्वल टू हो जाएगा एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू, क्योंकि नीचे 2 फोर्स है, 2 एरो है डाउनवर्ड में, एक साइन कंपोनेंट फोर्स का और एक उसका वेट, रोलर का वेट। एफ के क्या होता है, ये होता है म्यू के इंटू आर, है तो करंट फ्रिक्शन यहां पे भी। आर आपने निकाला क्या है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू, तो सर ये आपका एफ के का डेरिवेशन आ गया। ये दोनों डेरिवेशन हो तो गया। अरे मुझे पता है थक रहे हो, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो देखो पड़ेगा ही ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अच्छा ये चीज एक काम कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दूं मैं इसको, 1, इसको देता हूं मैं 2। तो यानी ये कह सकते हैं कि एफ के 2 इज ग्रेटर देन एफ के 1। वो देखो प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है ना, एक चीज प्लस हो रही है, एक चीज क्या हो रही है, माइनस हो रही है, डब्ल्यू प्लस सही है ना। तो हम लिखेंगे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इन केस ऑफ पुश देन इन केस ऑफ पुल, सो इट इज इजियर टू पुल अ बॉडी देन पुश इट। ये लाइन 2 लाइन कंक्लूजन वाला लाइन लिखना पड़ेगा, आपको बुक में भी अंडरलाइन कर लेना। एक सेंट्रीपिटल करा लेता हूं मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बताओ,
5 मिनट का 3 मिनट का टॉपिक भी है, बस फालतू में रह जाएगा। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? जब पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है गोल गोल, तो उसका जो फोर्स लगता है वो टुवर्ड द सेंटर लगता है, एफ। बोलो हाँ ना, हर तरफ जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा? टुवर्ड द सेंटर लगेगा, ये लगेगा ना। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एंगुलर, पिछले चैप्टर में कि एंगुलर एक्सेलरेशन का कुछ रिलेशन पढ़ रहे थे हम लोग, ये पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ाया भाई मैंने, मोशन ऑफ प्लेन में पढ़ाया, लास्ट टॉपिक है ये, पढ़ाया है मैंने, ठीक है। और फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका मास इनटू, एक बार ये रख दो, v स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला बनेगा, mv स्क्वायर अपॉन आर, और एक बार आप ये रख दो आर ओमेगा स्क्वायर, आर एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, ये पढ़ाया है सब मैंने। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। एप्लीकेशन पढ़ लेना। एग्जांपल नंबर जो 71 है आपके बुक में, फ्लेक्सिव क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाना है, हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज छोड़ता हूँ मैं, अभी एक क्लास और लगेगा फिर ये खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास जो है मैं लूँगा क्लास, ठीक है, छुट्टी नहीं होगी। और छुट्टी करना भी मत तुम लोग, क्योंकि टाइम ना बहुत शॉर्टेज है सबके पास। पूछो पूछो, तुम्हारा पेपर यही होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा यार। ये तो सब इधर उधर। बाय। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो यार।